बिहार में मकर संक्रांति का सामाजिक आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ इसका सियासी महत्व भी बढ़ गया है। संक्रांति पर होने वाले दही चूड़ा पॉलिटिक्स ने राज्य में कई बार सियासी समीकरण को बनते और बिगड़ते देखा है। अब इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सबकी नजर इस बात की तरफ लगा हुआ है कि संक्रांति पर राजनीति की क्या खिचड़ी पक रही है। इस बार राजनीतिक मकर संक्रांति की शुरुआत डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के 13 जनवरी को दिए गए दही चूड़ा भोज से हुई। फिर चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज किया, जिसमें सीएम नीतीश आए और बिना चिराग पासवान से मिले ही लौट गए। अब इस त्योहार की खिचड़ी पशुपति पारस तक पहुंची है। पशुपति पारस ने आज पटना में दही चूड़ा का भोज किया, जिसमें शामिल होने के लिए आरजेडी प्रमुख लालू यादव भी पहुंचे। लालू यादव के दही चूड़ा भोज में आने से पहले ही इस बात के कयास लगने शुरू हो गए कि पशुपति पारस अब एनडीए से छटक कर महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने इस भोज में आकर इस कयास को और बल दे दिया। लालू जी, पारस जी आएंगे गठबंधन में। लालू जी रखिएगा पारस जी के साथ में। दरअसल पशुपति पारस को लेकर सियासी कयास ऐसे ही नहीं लगाए जा रहे हैं। वैसे तो पशुपति पारस की पार्टी अभी भी बिहार के सत्ताधारी एनडीए के साथ है, लेकिन चिराग पासवान के एनडीए में वापसी के बाद से ही वो हाशिए पर चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में पशुपति पारस की पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए एनडीए की तरफ से एक भी सीट नहीं मिली। इसके बाद से ही ये माना जा रहा है कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। सर, आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर मैं पूरे बिहार वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बिहार में अमन चैन कायम रहे और बिहार की उन्नति हो। आज मेरे यहाँ दही चूड़ा का भोज है। मैं सभी दल के लोगों को निमंत्रण दिया हो, किसी भी, चाहे एनडीए गठबंधन के लोग हों या इंडिया गठबंधन के लोग हों या छोटा से छोटा दल, बड़ा से बड़ा दल, मैं सभी लोगों को निमंत्रण दिया और काफ़ी संख्या में सुबह से लोग हमारे यहाँ आ भी रहे हैं। जिनको हमारे प्रति आस्था है वो लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। आधे घंटे के अंदर में आदरणीय लालू प्रसाद यादव भी आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भी पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा बने रहे, लेकिन अब बिहार में जब ये चुनावी साल है तब पारस गठबंधन के सबसे प्रमुख दल आरजेडी के करीब आते दिख रहे हैं। वर्तमान में जो सियासी माहौल है वहाँ चिराग पासवान एनडीए में मजबूत स्थिति में है, वहीं पशुपति पारस हाशिए पर नजर आ रहे हैं। जानकार मान रहे हैं कि पशुपति पारस की पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी तरजीह मिलेगी, ऐसे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में राजद के लिए पशुपति पारस का महागठबंधन में शामिल होना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। पशुपति पारस के महागठबंधन में आने के बाद जो दलित वोट बैंक है, राजद के पास MY समीकरण के साथ महागठबंधन के खाते में जुड़ सकते हैं। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।